नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू व्यापारी टॉक्स। आज हमारे संग बैठी हैं आगरा ईटर्स की आकांक्षा वर्मा जी, फाउंडर हैं ईटर्स की। आज आकांक्षा जी से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, पूरा एंड तक देखिएगा। तो मैडम, हमारे ऑडियंस को बताइए अपने बारे में कुछ। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। एंड अपने बारे में क्या ही बताना। मेरा नाम आकांक्षा वर्मा है। फूड ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, यूट्यूबर भी बोल सकते हैं। बेसिकली जर्नी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और काम करते करते अब यहाँ तक पहुँच पहुँच गए हम। तो बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज आप हम हमारे तो ये बारे पूछना में। चाहेंगे, स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी फूड ब्लॉगिंग करियर की। तो गाइस, स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी लगभग हो गया टाइम 2008 नवंबर 2019 मैंने स्टार्ट किया था फूड जर्नी। एक्चुअली ना मेरे को पैरालाइसिस अटैक पड़ा था। अच्छा। आई एम फूडी, मैं बहुत फूडी हूँ। तो मेरा एक भाई है ऋषि सिंह, जो मेरा रियल भाई नहीं है लेकिन एज अ कजिन बोल सकते हैं, मैं राखी बांधती हूँ। तो उसने बोला यार तू इतना फूडी है, क्यों ना फूड ब्लॉगर स्टार्ट करते ब्लॉगिंग। मैंने कहा यार ये क्या होता है, आई डोंट नो फूड ब्लॉगिंग। और जो मेरे को हुआ था प्रॉब्लम, वो मेरे को फूड की वजह से हुआ था, बिकॉज मैं बचपन से ही फूडी तो हूँ। इसमें क्या कंडीशन हो गई थी एक्चुअली आपकी। कंडीशन तो मेरी बहुत बुरी थी ना, पूछिए। लेफ्ट अच्छा। साइड का एरिया मेरा पूरा चला ओ गया था माय इस गॉड। टाइम पे। तो फूडी तो मैं थी, लेकिन मैंने कहा कि और चलो बड़ा फिर मैं चैलेंज ठीक हो होगी। गया, मतलब वो ओवरकम हाँ करके दोबारा। बहुत ज्यादा, ये सब मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, बट नहीं, ठीक है वो तो आज हो गया। बताना है तो बता देते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, फिर मैं धीरे धीरे रिकवर जी जी। होने लगी। क्योंकि मेरा वो स्टार मतलब स्टेज फर्स्ट स्टेज था, और उस टाइम ना एज इतनी भी नहीं थी। तो बिल्कुल। कहते हैं ना, जब यंग एज होती है ना तो बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छा ग्रो होता है। मतलब ज्यादा एज में नहीं होता। डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से हम्म। आप कंसल्ट करो तो बॉडी करोगे होती है ना तो जो। बॉडी होती है, तो वो जल्दी दवाइयाँ ना हाँ, उसमें जल्दी ग्रोथ इफेक्ट रिकवर करती होती है। है जल्दी तो जल्दी। जल्दी जल्दी रिकवर होने लगी, तो फिर मैं ठीक होने लगी धीरे धीरे। फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कुछ कुछ फोटो, जब मैं कैफे रेस्टोरेंट्स में जाती थी, मुझे शौक था ही। तो मैं ना उनकी फोटोज पिक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। हम्म। पुरानी कुछ फोटोज पिक्चर्स थी, वो सारा मैं डालती गई। फिर मेरे भाई ने कहा कि यार अभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा फूड के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो क्यों ना फूड का ब्लॉगिंग का एक, आपका फूड ब्लॉगिंग का इसमें ना एक फूड ब्लॉगिंग का आपका होता है कोर्स, जिसे आप कोर्स के थ्रू भी बोल सकते हैं। अमर होटल है आपका फतेहाबाद रोड पे, जिसमें मेरे मतलब कि जो है एक कजिन है, उनके चाचा जी है, वो एज अ शेफ है। उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा बहुत फूड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने 6 मंथ का कोर्स किया अबाउट फूड की क्या होता है इसमें, ब्लॉगिंग, हाउ टू लर्न ब्लॉगिंग, सारा कुछ मैंने पढ़ा उसके बारे में। मैंने 6 मंथ का कोर्स किया है। मैं सर्टिफाइड ब्लॉगर। तो उसमें ये मुझे, कैसा कोर्स होता है, मतलब बताइए कोर्स के बारे उसमें में। ये होता है कि आपको पूरी फूड के बारे में नॉलेज होगी। आपको टेस्टिंग करना है खाने के बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन तो आपको वेज मतलब ये के होटल बारे मैनेजमेंट में से नॉलेज हो। रिलेटेड है। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अपार्ट फॉर दिस मेरे को वहां से रिलेटेड सिखाया जाता था। वो जो भी है, उन्होंने चाचा जी मेरे फ्रेंड के अच्छा हैं, अच्छा। उन्होंने मतलब सारा कुछ उन्होंने मेरे को समझाया था फूड की प्रॉपर मैनेजमेंट से अलग होके कि ऐसे से आपको करना है। उन्होंने बात भी करी थी, उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी दिया था कि ऐसे से आपको आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। गरम मसाला है, ये नमक है, इस तरीके से इतना घर में कौन नॉलेज सी, नहीं मतलब होती। कोई इंस्टीट्यूशन है, क्या है मतलब। होटल अमर होटल, होटल अमर में कोर्स अमर होता है। होटल, अमर होटल से ही मैंने किया अरे था। क्या बात है। हाँ। तो वहां मुझे हर चीज शेफ ने मेरे को बताई, चाचा जी ने, वहां पे शेफ बोलती थी मैं। तो उन्होंने बताया ऐसे से आप करो, आपको ये सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे 6 मंथ क्या कंप्लीट हो गया। फिर मैंने गूगल पर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए अबाउट द फूड। कि आज मैं यहाँ पे गई थी, लाइक पापड़ी चाट, ना पापड़ी तो चाट क्या आर्टिकल्स होता है। वेबसाइट पे, मतलब कैसे। गूगल पे नॉर्मल, मैं अच्छा। गूगल मैप्स पे, रिव्यूज वगैरह आते हैं रिव्यूज पे, उसमें। गूगल ट्रिप एडवाइजर हाँ पे, हाँ। जोमेटो पे, स्विगी पे, हम्म। यहाँ पे मैं देखती गई कि दिस इज अ पापड़ी चाट, ये इस तरीके से मेकिंग होती है। प्रॉपर मैं उसके बारे में बताती गई, इसमें ये मसाले होते हैं, मैं उन सब चीजों के बारे में बताती गई। और और पता नहीं किसका आ रहा है, मैं उन चीजों के बारे में बताती गई। तो धीरे धीरे ठीक है, फिर उसके साथ मैंने फिर फूड्स कवर करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो मैं एक एक कम्युनिटी हुई थी उस टाइम पे हुआ करती थी आगरा में। 3 कम्युनिटी हुआ करती थी फूड की, जो फूड ब्लॉगर्स को हायर करते थे, जो उस टाइम पे काफी पॉपुलर और अच्छे हुआ करते थे। पॉपुलर उसमें मांगा करते थे 5,000 फॉलोवर, जिसके अच्छा। 5,000 फॉलोवर होंगे वो बहुत पॉपुलर होगा। तो इस तरीके से मांगा स्टार्टिंग भी करते तो थे। थी जब आगरा में इसकी। हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग हाँ, आगरा में इसकी आगरा फूड से तो ब्लॉग। हुआ था। 3 चैनल थे आगरा के, एक अच्छा। था आगरा फूड स्टार्स,
सेकंड था आपका ताज फूड, ताज गवर्नमेंट, एंड थर्ड था आगरा, आगरा हफ्सी स्क्वाड करके। अच्छा। तीनों ही फूड कम्युनिटी पेज था जिसमें फूड ब्लॉगर्स को हायर किया जाता था। जिसके 500 फूड ब्लॉगर्स थे, उससे 500 से लेकर के 10,000 10K तक तो बहुत बड़ा अच्छा। माना जाता था। मैं बात कर रही हूँ 2019 से 2021 तक, मतलब 2021 तक की बात कर रही हूँ मैं। जिस टाइम पे ये बहुत बड़ा माना करता था, जिसकी लाख और वो तो बहुत भगवान, अलग लेवल है। अलग ही level हो गया, मेरे top। टाइम पे 50,000 तो थे ही नहीं, समथिंग मतलब 20,000 तो हम कहते थे वाओ, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉगर है समथिंग। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले ताज को मतलब ताज हफ्सी स्क्वाड टीम में गई थी, जिसमें मेरा सबसे पहला शूट हुआ था वाओ समोसा करके मैंने शूट किया था, जिसमें वाओ समोसा की समोसा। वैरायटीज थी, कमला नगर में शूट किया था। इसके बाद ओहो मोमोज का शूट किया था ओहो मैंने। मोमोज तो हमें भी तो मालूम है। ये सारी चीजें कवर की, ये सब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। इसके साथ साथ फिर हमें इनवाइट्स आते थे, हमें कोई अमाउंट नहीं मिलता था। अच्छा। हम लोग बार्टर, जिसको आज और के एक टाइम तरह में मार्केटिंग वो हो गया इसको कि आज मार्केटिंग के करनी टाइम है। में बार्टर कोलैबोरेशन कहा जाता है। उस टाइम मतलब उस टाइम में ये बार्टर चलता था, बट आई डोंट नो उस टाइम में कि हाउ टू मतलब वाटर क्या होता है और पेड क्या होता है। और मुझे तो ये नहीं भी थे नहीं ना पता उस था समय, क्या मालूम कि होगा मुझे ऐसा। तो ये भी नहीं मालूम था कि भाई ब्लॉगिंग करके आप पैसा भी कमा सकते हो। ये क्या तो समझ, मई मई में कर रहा है ये तो हमारी में मजे शौक मजे के में लिए। कर रहे हैं। शौक था, ये नहीं सोचा था मैंने कि मैं अपना ये भी करूंगी। मेरी उस टाइम पे ग्रेजुएशन बीकॉम कर रही थी आरबीएस कॉलेज से। अच्छा। मेरी तो पढ़ाई भी चल रही थी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये स्टार्ट किया। मुझे बहुत इंटरेस्ट होने लगा। मेरे घर वाले तो ये सभी गवर्नमेंट जॉब में तो सब चाह रहे थे कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब लग जाए। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट इसमें हर बढ़ता फैमिली गया, गवर्नमेंट जॉब ही कहते हैं या मेरा जॉब कर लो। बढ़ता गया उसमें इंटरेस्ट। तो फिर मैंने कहा कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, चलो करना स्टार्ट करते हैं। आगरा में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गया, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे न्यूज रिपोर्टर वालों भी आएंगे। आगरा द आगरा न्यूज चैनल वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एनडीटीवी की तरफ से भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, और सी न्यूज जो आगरा में बहुत पॉपुलर हुआ करता था उस टाइम, अब नोएडा चला अभी भी गया, ऐसी अब नोएडा में है वो आगरा अभी वाला। भी है, मेरे घर के पास ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन उनकी शायद कुछ ब्रांचेस है जो नोएडा में भी हो शिफ्ट सकता हो है, गई हैं। हो सकता तो उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया, तो बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं स्ट्रीट फूड कवर करने लगी आगरा में, जो कोई नहीं करता था। तो स्टार्टिंग करी एज अ आपने। फीमेल ब्लॉगर मैंने बात करूं तो लड़कियों में पूरे आगरा में मैंने ही सबसे पहले रोड पे खड़े होकर शूट करना शुरू अच्छा। किया। क्योंकि अजब जो ठेल होते हैं, छोटा मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल था, उससे मैं करती थी ठेल टप्पर जो भी होते हैं, कार्ट होते हैं, फ्री में करती थी मैं उनका। तो मैं ब्लॉगिंग मतलब वीडियोस डालती फिर थी तो चलो Insta पे। चलता गया, फिर मजा मुझे आता ये गया, भी होता नहीं गया, मालूम था कि फॉलोअर्स यार बढ़ते गए। आप इससे भी कमा सकते हो एज अ यूट्यूबर, एज अ इंस्टा फेसबुक, क्या आप इस पर भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, करती गई तो मतलब मैं इतना करती गई, तो अपलोडिंग शॉर्ट शूट करना। फिर धीरे धीरे मैंने पूरा आधा यूपी मैंने, अभी पूरा नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मैंने यूपी के 2-3 सिटी रह गए होंगे जो मैंने पूरा कवर कर लिया अब तक। फिर धीरे धीरे मैंने स्टेट कवर करने शुरू कर दिए, मैंने स्टेट्स भी ऑलमोस्ट पूरे कर लिया। मुंबई अभी रह गया है मेरा, कश्मीर रह गया है। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करी, स्ट्रीट कवर करने लग गई। फिर लोगों ने मुझे, फिर काफी सारे जो बड़े ब्लॉगर्स हैं, लाइक दिल्ली के ब्लॉगर्स हैं, जो इस टाइम पे दिल्ली के टॉप 10 में से ब्लॉगर्स में से आते हैं। लाइक दिल से फूडी करण दुआ भैया हो गए, इनकारनेट हो गया आपका, साडी गर्डी हो गए, इन सभी, और गौरव वसान जिन्होंने बाबा का ढाबा कवर कराया था, इन सबको मैंने एक्सप्लोर कराया आगरा। और फूड उनको, उनके साथ मैं आगरा में सीखती थी कि भाई बड़े ब्लॉगर्स के साथ रह के मुझे पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोग अपने कैमरामैन से शूट कराते थे, बाकायदा शूट करते थे, बोलते थे, मैं इनको देखती थी। तो मैं यार ये कैसे कर रहा है। और एक दीदी है साडी गर्डी प्रियंका दी, जो कि दिल्ली की टॉप फूड ब्लॉगर है, और दिल्ली की फीमेल फर्स्ट ब्लॉगर है जिन्होंने फूड की शुरुआत करी थी। जैसे आपको औरों से क्या डिफरेंट बनाता है, जैसे और फूड ब्लॉगर्स हैं, उनसे आपकी वीडियोस में क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस है जो लोग देखते हैं? डिफरेंस मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लगता। इवन मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं उनकी तरह ही बोल रही हूँ। लाइक बोलते हैं ना, ओ वाओ, ओ भाई गरम मसाला आ गया, ओ भाई भैया ये क्या डाल रहे हो, नमक पता है आपको, नमक है भैया, ये क्या डाल रहे हो। बड़ी अजीब सा लगता है यार सुनने में हमें भी। एक भैया चाय में चाय, अब ये क्या डालो, सामने वाला खिंचाया अबे यार, तू मालूम जा नहीं। यहाँ से, चाय की पत्ती, मुझे ये नहीं मालूम ये चाय की पत्ती है। आपके संग हुआ है कभी ऐसा इवेंट मतलब? हाँ मेरे साथ हुआ है। वो डाल रहे थे नमक, मैंने कहा भैया भैया ये क्या डाला आपने, ये क्या डाला, अरे तुम्हें पता ही नहीं है नमक है, किस बात की तुम फूड ब्लॉगर, तुम
भी यही नहीं पता। मैंने कहा भैया वीडियो में बता दो ना, बताना पड़ता है। थोड़ा नमक मिर्च लगा के बता दो। इस तरीके से हम स्ट्रीट फूड कवर करते थे। धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार ये जो यूट्यूबर्स जिनको मैं शूट करा रही हूँ, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं ना बिना अपना जीरो प्रॉफिट के मैं उनको शूट कराती थी। आगरा का पूरा स्ट्रीट फूड कैफे जो भी है हर चीज मैं उन्हें शूट कराती थी। मुझे नॉलेज ही नहीं थी। फिर मैंने अपना फेसबुक ऑन किया, यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने धीरे धीरे उन पे वीडियोस डालना शुरू किया। फिर मेरे को ये नहीं मालूम था कि कई चीजें होती हैं जिससे आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है या मोनेटाइज ही नहीं होता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, लाइक म्यूजिक कॉपीराइट होता है, मुझे पता ही नहीं वो था। तो सबसे ज्यादा है कि पहले म्यूजिक ढूंढो फिर लगाओ, वीडियो डालती थी, म्यूजिक Copyright आ लगाती थी, जाता है। डालती थी। मुझे यही नहीं पता था कॉपीराइट भी होता है, पेड भी होता है, और आप इससे लाखों नहीं, आप इससे इतना कमा सकते हो कि आप अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते कि फेसबुक और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप इतना कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कंसिस्टेंसी मस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको रेगुलर अपडेट रहना होगा, हर काम में regular मैम रहना होगा। कंसिस्टेंसी किसी कई सारी चीजें थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला भाई ऐसा भी होता है। रखा एक मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग वाला, मेरा मैनेजर मुझे सारी चीजें बताता था। शूट करने वाला एक लड़का रखा, एडिटर रखा, सारा काम स्टार्ट कर दिया। और जो अर्निंग स्टार्ट होती थी वो फिर मैंने अपना पेड शूट उठाने स्टार्ट कर दिए। उस टाइम पे मेरा चैनल फैमिली मोनेटाइज नहीं सपोर्ट था। क्या था आपका? फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगी। जब 3 साल तक जब किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली फैमिली बोलेगी कि यार तुम, मैंने 2 साल से अपनी फैमिली से, सही बताऊं ना, मैंने बाहर के लिए अपनी फैमिली से पैसे मांगा। मम्मा मुझे वहां जाना है, मम्मी 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो, ऐसे ऐसे तो मम्मी पूछती नहीं थी बेटा कहीं के पूछती थी मम्मी, अरे तो क्या ये सब करती रहती है, गवर्नमेंट जॉब कर, ये सब तो कुछ नहीं रखा बेटा, लड़की जात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फूड लाइन में नहीं आना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को। अब मैं आपको रियल बताऊं, मैं फेस कर रही हूँ। मतलब मेरी सक्सेस तो हो गई है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम्स आज मेरे को फेस करना पड़ रहा है। कई सारी मेरी प्रॉब्लम्स है अच्छा। रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड अच्छा, प्रॉब्लम्स ओके, को मैं इशू कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए एक ही बात कहूंगी, गर्ल्स हो अगर तो प्लीज, अगर फूडी हो तो मेरी तरह मत बनना एकदम से ज्यादा, क्योंकि ना हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने हेल्थ भी क्या है, कुछ नहीं बना जब हेल्थ, तो अब मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने मुझे सारी चीजें मना कर दी हैं कि आपको ये सारी चीजें नहीं खानी कुछ मंथ के लिए। वेट भी गेन हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बहुत पतली थी उस टाइम पे, तो ठीक है, लेकिन हाँ मुझे सक्सेस बहुत मिली। मैं बोलना चाहूंगी, मुझे अमृता राव जी ने अवार्ड दिया था गुड़गांव के हयात हाल ही में आपको आगरा पब्लिक वार्ड में बुलाया था। हाँ, तो वहाँ पे ऑन स्टेज पे अमृता राव के हाथ से मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसमें पीयूष मल्होत्रा जी थे। हाँ जी। तो काफी सारे लोग थे, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेरे लिए स्पीच क्या अवार्ड था, मतलब कैसा अवार्ड था? आगरा की बेस्ट फीमेल प्रमोटर का अवार्ड था। बेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर। हाँ, बेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर। और आगरा में भी मुझे मिला था शिवांगी बुंदेला, जो कि कौन बनेगा करोड़पति में आगरा की फर्स्ट विजेता रही थी। 1 करोड़ रुपए जीता था उन्होंने, उनके हाथ से अवार्ड मिल चुका है मुझे। सबसे पहला अवार्ड मुझे उनके हाथ से मिला था 2021 में, अमर होटल में ही मिला था। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि चलो ठीक है, आगरा की पहली गर्ल जो कि मैंने रोड पे खड़े होकर शूट करना शुरू किया। तो बोलते थे बहुत, आप लोग बुला तो रहे, कामयाबी तो दिख रही है, कुछ किया हमने लाइफ में। इतना नेगेटिव होता था। मैं वीडियो शूट में, उस टाइम में कोई कैमरामैन नहीं था, नॉर्मल मोबाइल से शूट करती थी। तो कहते थे, देखो ऐसे इशारे करते थे लड़के, देखो देखो इसने कभी पराठा नहीं देगा, क्या फालतू के काम कर रहे हैं भाई, हम फालतू के काम नहीं कर, हमने नहीं देखा, नहीं देखा है, लेकिन हम दिखा रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं, है ना, दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं सामने वाले। प्रमोट करने के लिए मैं अपलोड करती गई, बनाती गई, धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार रही है, कोई कुछ भी कहता है। तो मैंने बहुत कुछ फेस किया, और मुझे ये भी पता चला कि धीरे धीरे मेरे हेटर्स बहुत हो गए। और मुझे सीरियसली आई लव दिस कि हेटर्स होने मस्ट इम्पोर्टेंट। जितने हेटर्स होंगे आप उतने ज्यादा ऊपर जाते जाओगे, जितने आपके दोस्त होंगे आप उतने ज्यादा डाउन होते जाओगे। तो ये चीजें होती है, लोगों से पता चलती है। नाउ अब फूड ब्लॉगर, इसके साथ में एक फूड क्रिटिक भी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार आपको तो पैसा मिल रहा है, आप तो किसी भी खाने को अच्छा बोल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो हर चीज आप अपने ऑडियंस से बोल रहा हूँ ना, एकदम हर चीज इस पूरे दुनिया में इक्वल नहीं है। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, मतलब हर तरह की लोग होते हैं, हर तरीके की चीजें होती हैं। और हम एज अ इन्फ्लुएंसर है तो हमें हर चीज को एक्सप्लोर करना है, हर चीज बताना है। तो मैं अच्छी चीजों को बता रही हूँ अच्छी है, और बुरी चीजों को बता रही हूँ भाई ये बुरी। अगर इसमें कचौड़ी में नमक कम है तो नमक कम है,
साफ और क्लियर बात है, दुनिया की भीड़ लगी है, वो खाने वाले दीवाने हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों दीवाने हैं, बट मुझे नहीं अच्छी लगी। ये मेरा एक जेन्युइन रिव्यू है आप लोगों के साथ, वो मैंने शेयर कर दिया। तो इसके लिए मुझे बहुत एक चीज ज्यादा बताइए, नेगेटिव आप कमेंट इतना, मिलते हैं। अरे आप इतना घूमती हैं पूरे आगरा में, और कहीं भी आप बता रही हैं, और सिटीज कवर कर रही हैं और स्टेट्स कवर कर और रही आई हैं। एम सोलो ट्रैवलर, अरे ये भी क्या बोल बात है, सकते हो। एक और ऐड ऑन हो गया, एक और। बद्रीनाथ केदारनाथ गई थी क्या अभी बात मैं। है, क्या बात है। हाँ, हाँ, तो आप इतने लोगों को घूमती हैं, आप फूड बिजनेसेस देखती हैं तरह तरह के, तो आपको मतलब क्या ऐसी कमियां लगती हैं, और कुछ लोगों की क्या ऐसी स्पेशलिटी लगती है कि लोग अपने बिजनेस पे अपना रहे हैं? अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो देखा देखी कर रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग देखा देखी कर रहे हैं। दूसरी चीजें ये है कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो अपने यहाँ ना, तो आप उस चीज को ना थोड़ी विनम्रता बोल देना, उस चीज को प्यार से बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग होते हैं कि बड़े प्यार से, जैसे कि अभी आपने मेरे को होता है, बुरा नहीं मानना, आपके ऊपर बोल रही है, फर्स्ट टाइम आप बुला रहे हो मैम, अरे मैम थैंक यू मैम आप आए, ठीक है अच्छा हुआ। अब आप धीरे धीरे 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और आपका भगवान कर रहा है, आपका बहुत आगे चलेगा। अब आप अरे मैम ठीक है, आपने अपना इग्नोर कर दिया मेरे को, आप ना बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं, जबकि मतलब आपको जो पता है कि जो मैं वैल्यू उठाने पहले थी वाली वो अभी मैं दे रहे हैं सामने वाले। मैं उठाने, जबकि आपको पता है मैं उठाने वाली मैं सही हूँ। बात। और कुछ लोग समझ गए होंगे मैं ये किसके ऊपर बोल रही हूँ, जो नहीं ये आता करा बिल्कुल होगा सही है। तभी कह रही है, है और ना, क्या कहेंगे। तो वो लोग समझ गए होंगे मैं किसके लोग ऊपर कह समझ, रही हूँ। अरे नेगेटिव ठीक है चीज आगरा बहुत ज्यादा वो अरे होते हैं। ठीक है आगरा ईटर ने उठाया तो क्या, मेहनत तो हमारी लगी है, ठीक है भाई मेहनत आप लोगों की लगी है, लेकिन ये भी तो देखो ना, सपोर्ट करने वाला भी होता सही है। बात। थोड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केट मस्ट इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। आपको पता होगा, कोई गली में अगर कोई छोटा 5 साल का बच्चा चाउमीन बेच रहा है ना, उसको नहीं, दुनिया को नहीं मालूम कि उस वाली गली में चाउमीन बेच रही है, लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर जाके अगर उसकी वीडियो बना के डाल देगा, भाई 5 साल वायरल हो का जाएगा। बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है, वो बहुत गरीब, भाई सपोर्ट करो, रातों रात ना भीड़ लग जाए तो क्या है। सही बात है, क्या देखता है। ये वाली मैम चीज़ एक होती चीज है। और है, जैसे कि ये तो आपने बताया कि एक इन्फ्लुएंसर के पर्सपेक्टिव से बताया आपने, बट आप एज अ उस पे कस्टमर जा रहे हैं, तो एक दुकान है कि बहुत ज्यादा उस पे मतलब क्रश है, और एक है कि मतलब बिल्कुल कोई नहीं है, तो ऐसा क्यों है, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखो क्या मेरे reason हो सकता अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बड़ी दुकान फीके पकवान वाली बात हो जाती है है? ना। कुछ कुछ लगता है नाम है, देवी राम का नाम है, भाई जाओ, बगल में कोई ठेले वाले की दुकान लगी होगी, वो देवी राम दे रहा 15 रुपए की बेड़े, और बगल वाला दे रहा है आपको वही बेड़े 10 रुपए की, तो पता है क्या होगा, नाम है भाई, उसका ब्रांड है, देसी घी में दे रहा है, तो वहां पे लोग जाएंगे। और छोटी दुकान है वहां पे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है भाई देवी राम वाला बहुत कॉस्टली दे रहा है, तो भाई हम छोटी दुकान पे जाएंगे, इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ होती है उस दुकान पे। ये मेरा मानना है, बाकी आई डोंट नो कि क्या पता उसका खाना अनहाइजीनिक तरीके से बना रहा हो, साफ सफाई ना हो, लेकिन साफ सफाई मैंने देखी है, मैंने हर एक किचन में जाकर देखा है। मैं 5 स्टार होटल्स की बात करूं, रेस्टोरेंट्स की बात करूं, कैफेज की, ढाबास की, बेकरी की, हर जगह की, फैक्ट्रीज की भी, देखो अनहाइजीनिक हर चीज होती है, हर जगह होती है। आप ना अगर कुछ देख लो ना, अगर आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल हाँ। दूंगी, अगर आप बिरयानी मेकिंग देख लो ना, कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है, सीरियसली वेज आप वेज बिरयानी? बिरयानी, अच्छा, वेज I'm talking about वेज हम बिरयानी, खाते not नॉन वेज बिरयानी। सीरियसली बता रहे हैं, आप वेज बिरयानी खाना भूल जाओगे, और आई डोंट नो कि नॉन वेज कैसे बनाया जाता होगा, बट आई एम प्योर वेजिटेरियन, सो वहां पे वेज बिरयानी इतनी गंदे तरीके से बनाई जाती है। मैं ब्रांड को एक्सपोज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सबसे बड़े ब्रांड का बनाया था, और वो ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है। बल्क में मैंने देखा था 50 किलो जो होता है, बड़ा सा पतीला होता है भगोना, उसमें बनाते हुए मुझे पता चला कि एक्चुअल में बिरयानी इस तरीके से बनाई जाती है, तो मेरा खाने का मन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक और ब्रांड का करा, जो कि बहुत पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन वो और स्ट्रीट में बहुत पॉपुलर है। अगर वीडियोस देख रहे होंगे तो लोग समझ के आ जाएंगे, कुछ दिन बाद मेरी वो वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आने वाली भी है। तो वो पता है बहुत गंदे तरीके से बनाया था, तो मुझे पता चल गया एक्चुअली बिरयानी मेरा बनती खाने का कैसे है। मन नहीं हो रहा है, बिरयानी मैं नहीं खाने वाला। अरे अगर आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल ही नहीं खाओगे, मैं तो उसका टाइटल अलग देने वाली हूँ। तो कुछ लोग मुझे इसके लिए बहुत नेगेटिव बोलते हैं, यार ये तो अरे जो सच है वो बता रही है, नेगेटिव की क्यों बात आती कुछ है लोग उसमें? बोलते हैं यार ये तो बिजनेस गिरा रही है, गरीब आदमी के पेट पे लात मार रही है। भाई मैं किसी गरीब आदमी के पेट पे लात नहीं मार रही हूँ, 3 साल तो मैंने गरीब आदमी का बिजनेस बढ़ाया ही है, झूठ और सच, झूठ बोल के भी और सच बोल के भी। झूठ ये बोला कि अगर खाना गंदा है फिर भी मैंने अच्छा बताया, वो इसलिए बताया अगला गरीब है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट के लिए अगर आप किसी के लिए झूठ बोल रहे हो तो कोई गलत नहीं सही है, बात। क्योंकि उस मेरे झूठ से उसका कितना फायदा हो जाएगा। मैम अब ये लेकिन अब मुझे पता चला ना वो ब्रांड होकर के ये गलत हरकतें कर रहा है और लाखों का महीने का रोज का कमा रहा है, तो मैं क्यों ना नेगेटिव बोलूं। सही बात है, बिल्कुल सच है ना? के साथ ऑडियंस को सच दिखाना है हमें तो। तो ये है और ये एक चीज और है, अब आगरा ईटर्स भैया 50 से फॉलोअर्स होने वाले हैं कुछ दिनों में। 50,000 नहीं, टोटल 95 में फेसबुक यूट्यूब भी जोड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो 95 होने वाले हैं, तो मैम अभी तक
शुरुआत में तो आपने बताया मोबाइल वगैरह से एडिटिंग वगैरह करती थी आप। फोन से, अब हाँ। तो रख लिया है। अभी मतलब कितनी बड़ी टीम है आपकी? मेरे साथ 3 से 4 लोग हैं। एक तो अच्छा। मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग हेड है जो देखता है वो दिल्ली में रहता है, तो एक वो बंदा है, एक एडिट करने वाला बंदा है, एक शूट करने वाला बंदा है, और एक मैं खुद हूँ। हम 3-4 लोग समथिंग है। मैम तो ये बताइए कि अभी आप मार्केट में देखती हैं तो कौन से बिजनेस ट्रेंड्स हैं जो आपको अभी एक्साइटिंग लग रहे हैं? मेरे ख्याल से फर्नीचर, जो फर्निशिंग जो होता है, फर्नीचर इंटीरियर मतलब कह सकते हैं। फर्नीचर बिजनेस इस टाइम पे बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा चल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर्स की वजह से, जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग करवा रहे हैं उनकी वजह से। पहले आपने देखा होगा पैम्पलेट्स वगैरह करवा रहे हैं लोग, अखबार में निकलवा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता था। ये हमारे यहाँ धमाका वो ये भी ऑफर, तो है आपकी दिवाली लिमिटेड धमाका ऑडियंस तक जा ऑफर, रही है वो वाली चीज़। दिवाली धमाका ऑफर, फ्रिज के साथ वॉशिंग मशीन ले जाइए, इसके साथ वो ले जाइए, उसके साथ वो ले जाइए। ऐसा कुछ नहीं। अब आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है। आप इन्फ्लुएंसर बुलाओ किसी पर्टिकुलर एक ब्लॉगर को, उसको अच्छा खासा एक अमाउंट दो, वो बंदा आपका पूरा प्रमोट करेगा और अपने पेज पे डालेगा। उससे क्या होता है कि हर आगरा के हर एक कोने कोने, इवन गांव तक के लोग आपको फॉलो करते हैं। वो लोग भी देखेंगे भाई संजय प्रेस में ये वाला फर्नीचर ऑफिस खुला हुआ है, ये वाला शोरूम खुला है, यहाँ पे ये वाला ऑफर चल रहा है, यार चलो यार चलते हैं, और इसके भी यहाँ पे तो हमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मार्केटिंग आजकल बहुत चल रही है। फूड तो नंबर 1 था, है और रहेगा। मैं थोड़ा एक बढ़िया राज का सवाल पूछने वाला हूँ। हाँ। कितनी इनकम हो जाती है आपकी? इनकम यार, इनकम मत पूछो प्लीज। फिर भी कुछ बताइए तो। आने की सोच रहे हैं तो सोचेंगे तो आने की। दाल रोटी चल रही है, इतनी इनकम। हर इन्फ्लुएंसर यही कहता है भाई साहब। बहुत जितने यार राज रखते हैं लोग अपने दिल में बता देते तो मजे आते हैं। नहीं, सीरियसली दाल रोटी चल रही है। इतना चल रहा है कि हम तो खुद भी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। फैमिली को वैसे तो नहीं देते, लेकिन अच्छा लगता है फैमिली को देना। जितना 3 साल फैमिली से लिया उतना देने में अच्छा लग रहा है उस हिसाब से। इवन साथ में जो कैमरामैन है उसका देख रहे हैं हम लोग, आने जाने का अपना ट्रैवल कर रहे हैं, फूड का देख रहे हैं। अगर मैं किसी बंदे को अपने साथ में लेकर जाती हूँ किसी सिटी में, उसका पूरा खर्चा मैं खुद उठाती हूँ। तो बस अच्छा चल रहा है। मैम तो इसमें नेटवर्क का क्या रोल है? कैसे आप नेटवर्क मैनेज करते हो? किस तरीके से नेटवर्क मतलब जैसे आप जाती है ब्लॉगिंग करने तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा ना? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं हुआ था ये। मेरे से स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, जबकि मैं फूड कम्युनिटी ग्रुप में थी, उनके साथ थी। मैंने कम्युनिटी ग्रुप जो था, ताज गवर्नमेंट था, हफ्सी स्क्वायर टीम था, इनके साथ मैं एज अ टीम के थ्रू जाती थी। उसमें मुझे ज्यादा कोई जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने खुद से स्ट्रीट शुरू किया ना, तब लोगों ने देखा कि यार ये तो रिव्यूज देती है। कोई रिव्यूज टाइम पे देता नहीं था, और वो भी लाइव रिव्यू देती थी। अब तो वॉइस ओवर का टाइम आ गया, क्योंकि आजकल स्क्रोलिंग का टाइम है। 45 to 50 सेकंड का वीडियो लोग देखते, इतना टाइम नहीं होता किसी पर। लेकिन जब फेसबुक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी लॉन्ग वीडियोस सबकी देखी जाती है एज अ ब्लॉगिंग, सब लोग देखते हैं। तो अब वॉइस ओवर हो गया, तो अब वॉइस ओवर देते हैं। लेकिन मेरा मोस्टली अभी तक आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस अगर देखी होंगी तो नोटिस किया होगा, मेरी अधिकतर वीडियोस जो होती है ना वो लाइव होती है। मैं मुंह से बोलकर बनाती हूँ। तो ये मतलब आप वॉइस ओवर नहीं करती, लाइव जाती है? मैं सबसे ज्यादा तो मतलब नॉइज वगैरह आ रही है? माइक किस लिए होता है? नॉइज भी आती है तो भी मेरी वीडियोस चल जाती है, तो भी मेरी वीडियोस चल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बोलना है बस। तो इससे लोगों को पता चला कि यार ये अच्छा देती है रिव्यूज, तो हम क्यों ना इनको बुलाएं। अभी हाल फिलहाल में कौन सी वीडियो वायरल हुई है आपकी? हाल फिलहाल में तो मैंने नोटिस ही नहीं किया यार। हाँ, नीम पराठा। अच्छा। नीम का पराठा बनवाया था मैंने, और मैंने एक बाइट लिया भी था। सच बोलूं बहुत कड़वा था, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे। तो वहाँ एक चंडीगढ़ का कोई आरजे है, उसने वो वीडियो उसने अपने चैनल, अपने वहाँ पे उसमें एफएम में बोला था मेरे बारे में। तो वीडियो मेरी बहुत अच्छी गई थी कि मेरे वहाँ चंडीगढ़ के एफएम तक वहाँ पहुंची थी। आगरा ईटर्स उन्होंने मेरे को बताया भी था, बोला भी था, मैंने सुना भी था। मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरी ये नीम वाली पराठे की वीडियो इतनी अच्छी गई कि वहाँ जम्मू के ब्लॉगर्स बोल रहे हैं कि यार हमारा भी कुछ बनवा दो। एक्चुअली मैं आपको उसकी रियलिटी बताऊँ, वो भैया नीम पराठा नहीं बनाते हैं, बट क्या होता है उनके पराठे का जो प्राइस होता है वो 250 होता है। बट उन्होंने एक बात कही है, आप किसी भी चीज का पराठा मेरे से बनवा सकते हो, आपको कोई भी आप चीज अमाउंट देना पड़ेगा। तो मैंने खुद सोचा कि यार कुछ अच्छा करा जाए, हमको नीम याद आ रहा है कि नीम के बनवा। तो ना मैंने सोचा जड़ी बूटी का पराठा बनाया जाए। तो फिर
जड़ी बूटी का पराठा कैसा रहेगा खाने में। फिर मैं सोचा यार आजकल डायबिटिक पेशेंट बहुत हो रहे हैं, बिल्कुल क्यों ना नीम खौफनाक का आइडिया पराठा है। बनवाया जाए। तो फिर मैंने कहा भैया आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगी, पराठा एक 250 का अलग कर दो, बनाने का कितना पैसा चाहिए मुझे बताओ। मैंने उनको अमाउंट दिया, अच्छा खासा। भैया मेरे लिए गए, डाक के प्लॉट डाक के उन्होंने अब ये नीम बताइए, तोड़ा और बढ़िया तरीके से धोया और नीम काट काट करके बढ़िया पराठा ऐसे बनाया। खौफनाक आइडिया आते कैसे आपको, जड़ी बूटी का हाँ, मैंने गुलाब जामुन का पराठा बनवाया ओ था, भाई। मैंने हार्ट अटैक का पराठा बनवाया था आगरा के क्वालिटी पराठा वालों के यहाँ, क्या बात। जिसमें पूरी अमूल की इतनी बड़ी 100 ग्राम की टिक्की डलवा के बनाया था। अमेरिका का इतना बड़ा यूट्यूबर ने भी ट्रोल किया, और इसका आइडिया जो था वो पेटू सिंह जी का था, जो कि लुधियाना के सबसे हाँ, टॉप फूड पेटू ब्लॉगर सिंह है। जी की मैं फॉलो करता हूँ। है ना, तो वो लुधियाना के सबसे बड़े ब्लॉगर है। वो एक्चुअली क्या था, हम लोग रेड बुल वाली मैगी बनवाना चाहते थे, तो जो बनाने वाला बंदा था ना वेंडर, वो बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा अरे ऐसे नहीं ऐसे बोल, अबे तेरे को इस तरीके से बोलना है। एक्चुअली बुलवाने वाली मैं ही थी मैं आप लोगों को बता दूं। तो वो भैया कह रहे अरे तुम इतना अच्छा बोल लेती हो यार, तो तुम ही ना खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत उन लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया प्लीज 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 बोलो, आधा घंटा लग गया इस चीज में। मैंने कहा चलो अब मैं आके मैं बनाती हूँ। मैंने वेंडर को हटा दिया, मैंने कहा लाओ मुझे सामान दो। पूरी मैगी में इतनी रेड बुल वेस्ट हुई थी, 750 रुपए की वो मैगी बनकर तैयार हुई थी रेड बुल की। कम से कम 4 से 5 बॉटल डाल दी, और सच बताओ टेस्ट हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन वो मैगी की जो वीडियो थी ना, वो पेटू भैया की वजह से इतनी वायरल गई थी, मतलब अमेरिका तक के लोगों ने अच्छा वायरल। चीजों में मजा आता है तो सीरियसली बहुत मजा आया। और गाइस मैं अब आपके लिए कुछ ऐसी यूनिक आइटम लेकर आने वाली एक और, उसके लिए बने रहना मेरे साथ, लेकिन मजा आ जाएगा। और गालियां भी देना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर्स है। मैं आज आपको एक रियल बात बताऊंगी, यूट्यूबर्स को आदत हो चुकी है, हो गई है, सही बात है। फ्यूचर हो चुकी है ट्रोलिंग की गालियां आदत हो खाने जाती है कि की, ट्रोलिंग हो गालियां रही खाने की। लेकिन हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, है। अनदेखा कर देते हैं कि भाई चल लो चलने दो। चलने दो, क्योंकि हम भी कुछ यूनिक यूनिक लाना चाहते हैं मार्केट में। तो अब ये बताइए, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर की बात छेड़ी दी है, तो आगरा के इन्फ्लुएंसर से कैसा रिलेशन है आपका? मेरा बिल्कुल अच्छा रिलेशन नहीं है किसी के बिल्कुल साथ, अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके मुंह पे बड़े प्यार से बटरिंग करेंगे, अरे आगरा हीटर बहुत अच्छी है, अरे आगरा हीटर, अरे क्या बोलते हैं आगरा हीटर, पीठ पीछे, अरे आगरा हीटर बेकार है, अरे क्या बोलती है, अरे बहुत इरिटेटिंग वॉइस है, कैसे चिल्लाती है, अरे सड़क छाप वीडियोस बनाती है, रोड पे जाती है ठेल, अरे भाई ठेल टप्पर से ही तो यहाँ तक पहुंची हूँ भाई। सही बात है भाई, वो ठेल कैसे भूल टप्पर- जाएंगे हम? भाई ठेल टप्पर से ही तो मेरी अर्निंग हो रही है भाई। कौन सा बंदा कैफे 5 स्टार होटल में खाना इतना ज्यादा पसंद करेगा? हर तरीके के लोग हैं, इतनी बड़ी हिंदुस्तान की आबादी में हर कोई रिच नहीं है, अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली और से एक चीज हैं। और होती है ना कि मैम दिखा रहे हैं जो लोग हाँ। को कोई देख नहीं पा रहा है, जिनकी वो मतलब बंदा काबिलियत है 20 सामने रुपए वाले की में। चाउमीन खाएगा, वो 20 रुपए वाली चाउमीन 700 रुपए में किसी 5 स्टार होटल में नहीं खाने जाएगा। तो ये चीजें होती है, दैट्स व्हाई कि मैं स्ट्रीट फूड दिखाती हूँ। और आप अगर नोटिस करेंगे जितनी भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में, सब लोग स्ट्रीट फूड से ही उठे। इवन बाबा का ढाबा, गौरव वासन जो गौरव भैया है, उन्होंने भी बाबा के ढाबा को फेमस किया था मात्र 20 से 30 रुपए वाली थाली से, और आज वो कहाँ टॉप पे पहुंच चुके हैं वो भैया। तो दैट्स व्हाई कि आप लोगों की जो अर्निंग हो रही है वो स्ट्रीट फूड से हो रही है। तो आप लोग ये ना बोला करें, क्योंकि हर कोई बंदा स्ट्रीट फूड देखना चाहता है। किस शहर में क्या फेमस चल रहा है, 10 रुपए का समोसा मिल रहा है तो 5 का भी समोसा मिल रहा है, ये चीजें होती है। तो मैं हमेशा स्ट्रीट फूड को नंबर 1 रखूंगी। मैम एक चीज और बताइए, जैसे कि इस समय क्या चल रहा है ना, लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत तो इसमें क्या है, आने की सोच रहे हैं फूड ब्लॉगिंग में कि हम भी आ जाए, हमारा भी काम हो जाए, जैसे आगे हीटर्स वाली दीदी है, ऐसे अपन भी 50 साल हो जाएंगे, बस हो गया, तो मौज ही मौज है। तो क्या है, मतलब बताइए कि क्या एडवाइस क्या रहेगी हाँ, आपकी? एक बात बोलना चाहूंगी, आजकल पैसा नहीं है लोगों के पास, लेकिन ईएमआई पे आईफोन उठा रहे हैं बिल्कुल। और फोन ले लेके पहुंच जा रहे हैं हम लोगों को देख के कि भाई अरे इन्होंने ऐसे बोला था, वॉइस ओवर ही तो वीडियो बनानी है, वॉइस ओवर करना नहीं अरे आता। बहुत इवन टिपिकल काम लोगों को ये भी है। नहीं पता कि वॉइस ओवर के लिए कौन सा ऐप यूज करना है, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम। तो मेरा तो वॉइस ओवर वाला कोई मैटर था ही नहीं, मेरा तो लाइव था, लेकिन लोगों की डिमांड थी जो मेरे से शूट कराते थे, भाई दीदी भाई मैम आप वॉइस ओवर में वीडियो बना दो। ठीक है भाई, जैसा मेरा क्लाइंट मांग रहा है वीडियो, अगला तो मेरे को पैसा दे रहा है ना उस चीज का, तो मैंने वॉइस ओवर में शुरू कर दिया। लेकिन ना लोग क्या कर रहे हैं कि जिनको नॉलेज है भी नहीं, बस एक दूसरे को देख के जेलेसी होती है। कुछ लोगों में ये भी होता है कंपटीशन इतना हाई हो गया, अरे भाई मैं इससे
आगे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे ना। हालांकि कैमरा शाय है, उन्हें शर्म आ रही है दिखाने में, फिर भी वो बना रहे हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन हो गया, तो जा जाके शूट कर रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मेरा अमाउंट 10,000 रुपए है शूट का, तो वो पता है क्या बोलेंगे, आप मेरे को कुछ मत दो, 100-200 रुपए दे दो, हम शूट कर देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतनी मार्केटिंग आगरा के ब्लॉगर्स से, मैं रियल बोलना चाहूंगी ऑन कैमरा कि आगरा के फूड ब्लॉगर से मार्केटिंग इतनी डाउन, इतनी खराब कर दी है। मतलब जहां आपके लाखों फॉलोवर है, आप अगर 50,000 फॉलोवर है, 50,000 के हिसाब से आपका एक शूट का अमाउंट 10,000 रुपीज ऑन इंस्टाग्राम होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब फेसबुक दे रहे हैं तो कम से कम 34 से 35,000 रुपए आपका अमाउंट होना ही चाहिए, कंपलसरी है ये चीज। 34 से 35 नहीं तो 25 से कम मत आओ। लेकिन लोग वही चीजों को पता है कितने में 2-3 हजार, 3500, 500, 5500 रुपए में करके दे रहे हैं। तो ये चीज क्या होती है कि वो बोलते हैं कि मैम वो आपसे हाई ब्लॉगर है, उन्होंने हमारा 5,000 में कर दिया, और आप किस बात के 30,000 रुपए मांग रहे हो, किस बात के 10,000 रुपए मांग रहे हो। तो एक चीज और है, जैसे कि अब आगरा ईटर्स के फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स, मैं तो शादी करूंगी भाई, मुझे शादी करनी है ऑब्वियसली। देखो एज भी हो रही है, सेकंड थिंग ये कि कब तक अगला अकेला काम, फिर ये हो जाएगा ना, फिर मेरा कपल ब्लॉग्स आया करेंगे। मेरा जो हस्बैंड उनके साथ फिर हम पूरा शूट रहा करेगा। सही बात है। जैसे ग्लैम कपल है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे फिर मैम कपल वीडियो बना करेगी मेरी, फिर अकेले नहीं, फिर आगरा ईटर्स कपल, आगरा ईटर्स कपल, और देखते हैं क्या नाम बनता है, रखते हैं, नाम देखते हैं, तो सोचते हैं ये रहेगा। सही बात है। और जैसे कि क्वेश्चन है थोड़ा एक सोच विचार क्वेश्चन है, हम लोग कभी सोचते रहते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं फालतू चीजें। जैसे आप जानती हैं कि जो भी सोशल मीडिया एप्स है, यूट्यूब हुआ, इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, सब बाहर के देशों के। अगर इन फ्यूचर अगर कभी इन पे स्टॉप लगता है, बैन होते हैं, तो उस पे इंडिया पे क्या इफेक्ट आएगा, कितने अनएम्प्लॉयड होंगे, क्या इफेक्ट आएगा? देखो इंडिया का तो नहीं पता, हम फूड ब्लॉगर जरूर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लेकिन क्योंकि हमारा जो रोजी रोटी है ना वो यही चलता है। और भाई सच बताऊं ना, तो ये चीज जो आपने पूछी ना, ये हमने बहुत पहले सोच लिया है। उसके लिए हम पता क्या करेंगे, हमने सोचा है ना जो हमारा अमाउंट जो हमने सेविंग्स करके रखे, हम उससे अपना खुद का बिजनेस डालेंगे। और हम एक चीज आपको अच्छी लगती है कि जैसे इंडिया में आपको एक साइबर टीम ये मुद्दा उठाया गवर्नमेंट के पास कि अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने चाहिए। इससे फिर हमारी जो इंडिया इकोनॉमी है, जीडीपी भी बहुत बढ़ेगी। इससे फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी अपने देश के प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं तो चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें अपनी इंडिया की हो जाए, वो ज्यादा बेटर है। जिसका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है चलते चलते, मेरा एक दोस्त है, उसके 8 मिलियन फॉलोवर्स है, ओनली फेसबुक की बात कर रही हो। उसकी मंथली इनकम आज के टाइम में 70 से 80 लाख रुपए, 70 से 80 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम है, सोशल मीडिया बहुत बड़ी। ओनली फेसबुक, नॉट अबाउट यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ओनली फेसबुक उसका 70 से 80 लाख रुपए। आपको क्या मालूम फेसबुक के बारे में? मैं नहीं मालूम, जो मैं बता रही हूँ, बहुत पैसा है लोगों को इसमें, लेकिन उसके लिए ना बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीजों को ध्यान में रखना। और उसका चैनल चलते चलते डिमोनेटाइज हो गया। आज 3 महीने से अगले का चैनल बंद है। वो इतना परेशान है, वो मेरे से बोल रहा है यार कैसे भी करके करो। इसका ऑफिस केवल 2 ही जगह है, एक तो आपका गुड़गांव में, सेकंड आपका यूके में। यूके कौन जाएगा? गुड़गांव वाले पे कोई आपकी सुनते नहीं है। आपको मेटा को कितने मेल करोगे, मेटा नहीं सुन रहा है। आज वो बंदा इतना परेशान है। इवन मेरा भी चैनल चलते चलते डिमोनेटाइज हो गया था, मैं बहुत परेशान थी, मैंने बहुत मेल किए थे। मतलब ऐसे हो गया? मेरा रीजन ये था कि मैंने एक वीडियो को डबल बार पोस्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है? मैं डबल बार पोस्ट कर दूं? बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेरे म्यूजिक का कॉपीराइट लग गया था। नहीं, म्यूजिक वगैरह सुना है, लेकिन ये सारी चीजें होती है। फिर मैंने अपना ठीक करा, क्योंकि मैंने फिर सही से ही काम करती गई। अब उस बंदे का चैनल डिमोनेटाइज नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि भाई 8 मिलियन फॉलोवर्स बहुत बहुत बड़ी बात है। उसकी एक एक वीडियो मिलियंस में जा रही है, तो क्योंकि वो एक फैक्ट्री कंटेंट बनाता है। आपको एक बात बताऊंगी, बोलने वाले कंटेंट से ज्यादा जो साइलेंट कंटेंट्स होते हैं ना, हम लोग कंटेंट्स बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप लोगों की लैंग्वेज में उसको वीडियोस कहा जाता है। हमारी लैंग्वेज में वो एक कंटेंट है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे लिए एक कंटेंट है, आपके लिए भी कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि आप एक पॉडकास्ट में शूट करके अपलोड कर रहे हो उस चीज को। तो ये चीज होती है। उसमें क्या है कि उसके फैक्ट्री कंटेंट है वो ग्लोबली चलते हैं।
पूरा वर्ल्ड देखता है, क्योंकि आप उसमें बोल नहीं रहे हो कि ये डाल दिया इसमें, ये डाल दिया, ये नहीं बोल रहे हो, साइलेंट कर रहे हो, आप बस बना रहे हो एक, जैसे ये कोका कोला है ना, इसको इसकी मेकिंग कैसे होती है, प्रॉपर ये बॉटल में कैसे आती है, तो उसको ये फैक्ट्री में गया वो बंदा, उसने इसका ये कोका कोला ये जो है लिक्विड ये कैसे बनता है, ये पैकेजिंग प्रोसेस दिखाया, पूरा प्रोसेस दिखा के वीडियो अपलोड कर दिया। ये कोका कोला ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, तो ये बंदा हर कोई देखेगा। ये वीडियोस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल पे जाती हैं, हाई रीच देती हैं, हाई व्यूज देती हैं, और इनसे इनकम आती है मिलियंस में, लाखों में। ये चीज जैसे ये है ना, डॉलर्स आते हैं तगड़े इन वीडियोस से। नहीं जैसे वीडियो तुरंत चले गए, अब जैसे इन चीजों पे होता है कि एक बड़ा ब्लॉगर तो उसको कौन नहीं रोकेगा, अभी छोटे ब्लॉगर है वो जाएंगे तो उनको परमिशंस कैसे मिलेंगे इन चीजों की, मतलब फैक्ट्री में परमिशंस नहीं मिलती है, इवन मुझे भी नहीं मिलती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं गई थी वाराणसी में सोने की फैक्ट्री, जहाँ पे सोने की परत बनाई जाती है, काशी विश्वनाथ मंदिर में सोने की परत से पूरा मंदिर वो बनाया गया। मैं गई थी दर्शन करने, तो मैंने देखा था, मैंने वहाँ के लोगों से पता किया था ये कहाँ का है, तो बोला ये काशी का ही है, यहाँ वाराणसी बनता है। तो मैंने वो फैक्ट्री का एड्रेस लिया, जो कि एक इंडस्ट्रीज एरिया में था, बहुत दूर था। मैं उस फैक्ट्री में गई, मैंने परमिशन की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे परमिशन नहीं मिली। कई जगहों पे परमिशन नहीं मिलती, लेकिन आगरा में मिल जाती। जो मेरा एक दोस्त है जिसके बारे में बताया, चैनल बंद हो गया था, उसने इस कोका कोला की ही वीडियो बनाई थी एक्चुअल में, तो उनकी वीडियो बहुत चल रही थी, तो उन्हीं से मैं ज्यादातर मैं फैक्ट्रीज वीडियो उन्हीं के साथ शूट करती हूँ। रिसेंटली मैंने फिरोजाबाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री चूड़ी की कवर करी थी, जिसमें 2000 वर्कर्स एक साथ काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि 2000 वर्कर्स एक साथ काम करते हैं भट्टी में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने वो वीडियो अभी भी है चैनल पे है वो वीडियो मेरी डली हुई है, इंस्टा पे भी डली है, बट वो वीडियो मेरी ज्यादा चली नहीं, क्योंकि फूडिंग का ज्यादा होता है ना, इंस्टा एल्गोरिथम डाउन और अप करता रहता है। आप कुछ अचानक से कुछ फूड के साथ अचानक से चूड़ी मेकिंग दिखा रहे हो, तो एकदम से शॉक हो जाएंगे ना, पब्लिक का रिएक्शन, अरे भाई आप तो फूड ब्लॉगर थे, ये क्या डाल रहे हो। मेरे साथ ऐसा बीच में आया था, मैंने कपड़ों का प्रमोशन किया, अरे भाई आप तो फूड ब्लॉगर हो, कपड़े का तो कपड़े नहीं पहनते हैं, नहीं करते नहीं हो क्या, मतलब करते हैं। मैं अब तो सारा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है प्रमोशन वर्क, वो मैं एक चीज मुझे ये लगती है, जैसे कि नाम पे बहुत वो करता है, जैसे आपका नाम है आगरा ईटर्स, तो ये डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है कि फूड ब्लॉगिंग है। हमारा व्यापारी टॉक्स है तो डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है कि व्यापार से रिलेटेड है ना। अब हमें भी कहीं क्या दिक्कत होती है, ये लोग कहते हैं भैया आप खाली व्यापार दिखाते रहते हो, अभी बोर होता रहता है, अरे कोई जरा उस पे जाओ, मैंने भाई मैं लगा हूँ, लेकिन इसके लिए एक अलग सेगमेंट बनाऊंगा, एक अलग चीज बनाऊंगा, और उसको एक अलग बंदा कंट्रोल करेगा। लेकिन मुझसे नहीं होगी भाई, मैं जाके मैं ऐसे, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं तो इधर बैठ के बस बातें करने में अच्छा हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं चलो हम काम करते हैं, हम करेंगे, मैंने करके तो लाओ, फिर देखते क्या होता है फ्यूचर। लेकिन मैं आपको बताऊं, बैठ के काम नहीं हो सकता। जब तो मैंने भी सोचा था, मैंने भी अपने घर की एसी छोड़ करके धूप में चक्कर काटे हैं, वो नहीं बैठ के कैसे, मतलब इंटरव्यू लेना है, जैसे इंस्टीट्यूट्स कवर करने, मतलब जो ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज वो तो कर लेते हैं। अब फूड ब्लॉगिंग हुई, कोई मंदिर जा रहा है, इनमें थोड़ी होती है दिक्कत, क्योंकि अब कभी करे नहीं आने का, लेकिन आदत डालेंगे फ्यूचर में, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो ऐसे कई आगरा के ब्लॉगर्स हैं जो जिन्होंने मंदिर एक्सप्लोर किया है। हम, मेरे को मंदिर के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी थैंकफुल कि भाई उन्होंने आगरा के मंदिर को दिखाए हैं कि भाई ये मंदिर इतनी प्राचीन मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है आगरा में, तो उन लोगों ने मंदिर दिखाया है। तो हर चीज दिखानी चाहिए, जरूरी नहीं कि आप फूड ब्लॉगर हूं मैं तो मैं ये सब ना दिखाऊं, मैं एवरीथिंग सारी चीजें दिखाऊं। मतलब हम भी बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं, तो इनको फॉलो कर लो, व्यापारी टॉक्स को मैं ज्यादा, क्योंकि इनके चैनल में आपको एवरीथिंग दिखने वाली है भाई, साथ में बहुत प्लॉटिंग का भी आपका है, रियल एस्टेट का बता रही हूं हमको, तो बहुत सारी चीजें आपको नई जैसे कि एक चीज और हमने भी बात करी थी कि लोग जो भीड़ चाल बढ़ाना चाह रहे हैं, अब बात करते हैं जो बंदा सच में पैशनेट है उस चीज के बारे में, अब वो आने की सोच रहा है, तो वो किन चीजों पे ध्यान दें। देखो यार, सबसे बड़ी बात क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपका व्यापारी टॉक में है तो आप वो करो। अब मेरा फूड में, आप मेरे को एकदम से किसी और चीज के बारे में बोले ना कि रेगुलर कंसिस्टेंसी में आपको वो वाला ब्लॉग बनाना, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। जब कोई बंदा मॉडल है, अब आगरा में भी कई चीजें, कई लोग हैं, कोई मॉडल है, मॉडलिंग कर रहा है, वो एकदम से स्ट्रीट फूड कैसे खा लेगा, अगला तेल भी खाएगा, तेल जरा भी तो वो कैलोरीज कितनी कैलोरीज आज मैंने खा ली, कितनी गेन हो रही है। तो भाई ये चीज है, तो मेरे से वो चीज, मेरे से कोई कहे आपको मॉडल शूट करना है, भाई मेरे से नहीं होगा मॉडल शूट। मेरे को बच्चूमन वालों ने ऑफर किया था कि आपको ना ब्राइडल मॉडल करना है, मॉडल शूट करना है, भाई कैसे कर लूं मैं नहीं कर सकती ब्राइडल शूट, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। फूड में इंटरेस्ट रहा है शुरू से, तो मैं कैसे कर सकती हूँ कोई और चीज। तो ये चीज होती है। तो मैम अब जैसे कि एंडिंग आ गई हमारी, तो कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ भाई गाइस, बहुत आप लोगों ने मेरी बहुत सारी पकड़ सुन के आई थिंक मजा आया, सच में बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में।
तो ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये वीडियो सारे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और मेरा चैनल है आगरा ईटर्स के नाम से, जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया फूड के बारे में नॉलेज फॉर नॉट आगरा, आपको पूरे इंडिया के बारे के, इंडिया के हर एक कोने के फूड का जायका आप तक पहुंचाऊंगी। तो चैनल को बहुत सारा प्यार देना, मेरा भी और व्यापारी टॉक को भी व्यापारी टॉक्स ज्यादा सपोर्ट। मैम का कैसा एक्सपीरियंस रहा व्यापारी टॉक्स के साथ? मेरा तो बहुत अमेजिंग रहा सच है। में आई होप ऐसा तो नहीं कैमरे के सामने बोल लिया? नहीं सीरियसली, मैं देखो ना मेरी बातों से रुकी नहीं। मेरा बहुत अच्छा रहा था ये वीडियो, हमारा भी बहुत अच्छा रहा है आगरा ईटर्स के साथ। वीडियो को ज्यादा शेयर मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज और सच बोल रहा हूँ मैं कि भाई से बहुत अच्छा था, बट इतने मजे आए तो और वीडियो में देख लेना मुझे, और आज देख लेना। देख लेना, ठीक है। तो इसी के संग बहुत सारी बातें करी आज हमने, तो ये चलते हैं फिर। आपको मेरी तरफ से स्वर्णिमार मंगल एंड हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी अपनी वीडियो पे इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।